Hello, my dear students. Myself मृत्युंजय कुमार झा, केमिस्ट्री फैकल्टी, ऑरिजिन्स कोचिंग वाराणसी। तो हम लोग एक नई तरह का प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं और मैं जब भी अपने शहर जाता था तो मेरे शहर के कुछ स्टूडेंट मुझसे कहते थे कि हम लोग बनारस जाने में कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि हमारी पढ़ाई घर बैठे भी हो। तो आपके ही पढ़ाई को अब हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से जो है कंटिन्यू करेंगे। तो ऑफलाइन तो कोचिंग चल ही रहा है, बट हम लोग अब ऑनलाइन के माध्यम से भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कार्बन के अंदर बॉन्डिंग किस तरीके से होती है ना? कार्बन के अंदर बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। ये बातें कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग? आज जो क्लास 10th का टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। तो कार्बन अपने कंपाउंड कैसे बनाते हैं? तो ऑब्वियसली बात है, कोई एटम जब कंपाउंड बनाता है ना, कोई एटम जब मॉलिक्यूल बनाता है तो बॉन्डिंग के माध्यम से ही बनाता है। तो आज उसी बॉन्डिंग को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले वेलकम आपका, और आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी का केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। और पहले हम लोग चीजों को फैक्ट से समझ जाएंगे, ठीक है। कैसे चीजें हो रही है उसको समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्लाइड के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है कार्बन की बॉन्डिंग बताने से पहले मैं आपको हाइड्रोजन का बॉन्डिंग बताऊंगा, ठीक है। तो आपके सामने एक पेज खुला है, इसमें हाइड्रोजन की बॉन्डिंग आपको दिख रही है, बट पहले हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग इस स्लाइड पे आएंगे, ठीक है। चलिए, तो नाउ सबसे पहले चीजों को समझते हैं, ठीक है। कार्बन की बॉन्डिंग को समझने से पहले एक बार हाइड्रोजन की बॉन्डिंग समझ लेते हैं, तो कार्बन का बॉन्डिंग काफी आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। समझिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है, समझिएगा। पहले मैं एक बेसिक एग्जांपल से चलता हूं, फिर उसी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग बाहर शहर में आते हैं, दो दोस्त आते हैं, तो किराया काफी महंगा होता है, नहीं तो हम लोग एक साथ क्या करते हैं, उसको शेयर करके रखते हैं रूम को। समझिएगा मेरी बात को। जैसे आप किसी मकान में गए, सही है, और उस मकान मालिक ने आपको कहा कि मेरे कमरे का किराया 4,000 है ना। 4,000 आपके लिए बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? आप एक दोस्त को साथ में रखेंगे और 2-2 हजार रुपए शेयर करेंगे, है ना। जैसे समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। एक दोस्त है ए, एक दोस्त है बी, है ना। रूम का किराया कितना है? 4,000। कितना है भाई? 4,000। ठीक, ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब 4,000 में आपको स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक। तो क्या तरीका लगा कि ए भाई साहब ने अपना 2,000 रुपया लगाया, ठीक, और बी भाई साहब ने भी अपना 2,000 रुपया लगाया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब क्या हो रहा है, ये ए का अपना 2,000 है, ये बी का अपना 2,000 है। तो ए का जो अपना 2,000 है वो तो है ही, लेकिन इसने बी के भी 2,000 रुपए को शेयर किया है, तभी तो जाके 4,000 पूरा हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो बी का 2,000 है वो तो है ही, इसने अपने ए के भी 2,000 को शेयर किया है। समझ पा रहे हैं हम लोग बात को, ठीक। अब आइए एटम में। इसी की जगह मान लीजिए कोई हाइड्रोजन एटम होता और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम होता। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये भाई साहब का एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा? सामने वाले के एक इलेक्ट्रॉन को भी शेयर कर लेगा, सही है। ये तो इसका एक इलेक्ट्रॉन है ही, ये सामने वाले को जो है सो शेयर कर लेगा। अब मेरे को आप बताओ पहले कि क्या ऊपर वाला सिचुएशन और नीचे वाला सिचुएशन आपको एकदम सेम लग रहा है? वहां पे पैसे की शेयरिंग हो रही थी, यहाँ पे किसका शेयरिंग हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, राइट। तो बस सेम सिचुएशन है, तो हम लोगों को इसको डील करना है। तो बस सीख गए आप कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। ऐसे ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो आप एक तो ऐसे दिखाओ H2 मॉलिक्यूल को, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है दिखाने का कि इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को मिलाकर के एक ऐसे सिंगल बॉन्ड बना दो, और ये रहा आपका H और ये रहा आपका H, ठीक है ना। तो इस तरीके से बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन में स्टेबिलिटी मिलती है? 2 इलेक्ट्रॉन में। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा हो गया, ठीक।
तो अब देखिए वापस से हम लोग आते हैं कि इस तरीके से आप हाइड्रोजन का बॉन्डिंग दिखा दिए। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए एकदम सेम सिचुएशन है। ये आपका ये हाइड्रोजन जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ और ये इसका दूसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ। अब इसने शेयर कर लिया, जैसा कि हम लोग पिछले स्लाइड में अभी देखे थे। तो टोटल कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और सिंगल बॉन्ड बन गया, राइट। अब वापस से आते हैं हम लोग, जरा सा देखते हैं कि ऑक्सीजन क्या करेगा, है ना। ऑक्सीजन क्या करेगा, जैसा ये देखते हैं। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में आपके पास कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने बना दिया 2 2 4 2 6, सही है। इसके भी आउटर मोस्ट में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बना दिया 2 2 4 2 6, ठीक है। ऑक्सीजन को कितना पूरा करना होता है, 8 पूरा करना होता है, राइट। तो आप देखिए 6 तो इसका अपना है ही, सामने 2 दिख रहा है, तो सामने के 2 को शेयर कर लेगा, सही है। अब देखो ये इसका तो 6 है ही, ये सामने में 2 है इसका, तो इसको ही शेयर कर लेगा, ठीक है। और इस बार आप देखो तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर, तो इस बार O और O के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। लेकिन ध्यान रहे ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब, लोन का मतलब अकेला, पेयर का मतलब जोड़ा। तो यहाँ पर अकेला जो जोड़ा है इलेक्ट्रॉन का ना, वो बॉन्डिंग में अभी नहीं जा रहा, ये वाला जो है ना शेयरिंग में गया है। तो इसको हम लोग अलग से दिखा देंगे, समझ रहे बात को, इसको हम लोग अलग से दिखा देंगे, राइट। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड बन गया। कैसा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑक्सीजन के बीच में आपको कैसा बॉन्ड दिखेगा, डबल बॉन्ड। ये पहला ऑक्सीजन, ये पहला ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन, ठीक। डबल बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में, ठीक है ना। नाउ कम टू नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन में कैसी बॉन्डिंग बनेगी, जैसा देखते हैं, ठीक है। जैसा नाइट्रोजन का बात करेंगे तो ये पहला नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन, सही है। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में कितना, 5, एटॉमिक नंबर 7, तो 2,5। तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, सही है। अब देखो ये कितना बनाएगा, 8 पूरा करेगा अपना। तो 5 तो अपने पास, 3 फ्रंट से शेयर करेगा, हो गया, ठीक है। अब ये देखो 5 अपने पास और 3 फ्रंट से शेयर करेगा, बन गया। और कैसा बॉन्ड बना इस बार, ट्रिपल बॉन्ड बना। ठीक से देखो, 1 2 3, नहीं, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। और एक लोन पेयर यहाँ पे दिख रहा है और एक लोन पेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से नाइट्रोजन के अंदर बॉन्डिंग हो गई, ठीक है ना। अब जरा सा देखते हैं कि नाइट्रोजन के अंदर बॉन्डिंग होने के बाद कैसा वो दिखेगा। देखो एकदम सेम ट्रिपल बॉन्ड, सही है ना, एकदम बढ़िया सा लग रहा है देखने में। तो ये नाइट्रोजन के अंदर बॉन्डिंग हो गई। अब आते हैं, मैं आपको हाइड्रोजन के अंदर बॉन्डिंग समझा दिया, ऑक्सीजन के अंदर समझा दिया, नाइट्रोजन के अंदर समझा दिया। अब आते हैं कार्बन के अंदर बॉन्डिंग, ठीक है। तो पहले मैं आपको कार्बन के अंदर बॉन्डिंग समझाता हूं। कार्बन को कितना पूरा करना है भाई, 8 पूरा करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं CH4, सही है ना, CH4 मीथेन का एग्जांपल लेते हैं। तो ये हुआ कार्बन, ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। नहीं, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के आउटर मोस्ट में आपके पास एटॉमिक नंबर 6, तो 2,4, 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक ये कार्बन का हो गया, ये दूसरा कार्बन का हो गया, ये तीसरा कार्बन का हो गया और ये चौथा कार्बन का हो गया, ठीक है। अब जैसा देखो हाइड्रोजन को कितना पूरा करना होता था, 2। तो जो पहला केस लिए थे उसमें देखो 2 पूरा कर लिया भाई साहब, ये भाई साहब ने भी 2 पूरा कर लिया, इसने भी 2 पूरा कर लिया और इसने भी 2 पूरा कर लिया, हो गया भाई, पूरा हो गया। हाइड्रोजन का कहानी खत्म। अब कार्बन को कितना पूरा करना है, 8 पूरा करना है। तो देखो इसके फ्रंट पे 2 4 6 और 8, तो ये सबको शेयर कर लेगा, है ना, सबको शेयर कर लिया। बस बन गया कौन सा आपका CH4। अब इसी को बॉन्ड लाइन से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये हुआ C, ये हो गया एक H, ये हो गया एक H, एक हो गया ये H और ये हो गया एक H, ठीक। अब आपका इसमें क्वेश्चन क्या उठेगा कि सर आपने इसको सीधा सीधी 90 डिग्री पे क्यों नहीं दिखाया। मतलब आप बेसिकली बॉन्ड के बीच में एंगल जो है उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आगे क्लास 11 पे एक टॉपिक आएगा हाइब्रिडाइजेशन, वहां पर सीखते हैं कि आखिर कैसे बॉन्ड के बीच में एंगल को निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से CH4 के अंदर बॉन्डिंग बना। तो कार्बन में कुल मिला के हमको 4 बॉन्डिंग दिखा देना है, ठीक है ना। तो आप देखिए, जैसे आप
ये देखिए CH4, ठीक है। तो ये बीच में कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है, ठीक है ना। तो आगे चल के पढ़ेंगे कि इसका शेप एक्चुअली टेट्राहेड्रल होता है, तो अभी उसको जानने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हो गया, और ये आपका शेयरिंग कर रहा है। अब यहाँ पर जो है दो बॉन्डिंग जो है हम यहाँ पे दो तो एकदम स्ट्रेट लाइन से दिखाए हैं, एक ऐसे दिखाए और एक डॉट डॉट से दिखाए, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि असल में जो है सो कोई भी एटम जो है वो प्लेन में है या प्लेन के बाहर है, इसको दिखाने के लिए हम लोग इस तरह का बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखो, आप अभी इसको सिंगल लाइन ही मान के चलो, जैसा ये है वो एकदम सेम ही है वो, ठीक है ना। बस ये विजुअलाइजेशन के लिए कि प्लेन में है या प्लेन से बाहर है, इसके लिए इस तरह का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस तरह से वेज और डैश का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज ये चारों सेम ही है, बस वो दिखाने का अलग अलग एक तरीका है, आप ये मान लो, ठीक। तो ये बन गया CH4 के अंदर बॉन्डिंग, सही है, मीथेन के अंदर बॉन्डिंग। चलिए अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई मुझे तुम ना ईथेन के अंदर बॉन्डिंग बताओ कि ईथेन के अंदर कैसा बॉन्डिंग आएगा, ठीक है। तो देखो जैसा ईथेन के अंदर कैसा बॉन्डिंग आएगा, ठीक है। अब कार्बन का सीन क्या है कि 4 ही बनाएगा बॉन्ड किसी भी हालत में। तो ईथेन का फॉर्मूला आपके पास क्या आया, C2H6 आता है, पढ़े हम लोग, सही है ना। तो अब देखो कार्बन अपने पास जो है ना सो टोटल 4 बॉन्डिंग बनाएगा। तो 2 कार्बन है, तो पहला कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा मेरे पास, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ टोटल 6 हाइड्रोजन है ना, तो सिमेट्रिक डालो, एक इधर डालो तो एक इधर, क्योंकि सिमेट्रिक चीजें ज्यादा स्टेबल होती है ना। मेरे जैसे हम, आप मुझे बताइए कि कोई व्यक्ति है जिसके दोनों पांवों का लेंथ इक्वल है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा ना। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म से जो है सो एक पांव छोटा एक पांव बड़ा है, तो थोड़ा कम स्टेबल होता है, राइट। तो सिमेट्रिक चीजों को हम लोग ज्यादा स्टेबल मानते हैं, इस वजह से हम लोग इसको एज फार एज पॉसिबल सिमेट्रिक बनाएंगे। तो चलो 6 हाइड्रोजन, एक इधर एक इधर। अब एक इधर मान लीजिए, है ना, एक मान लेते हैं इधर, तो एक इधर, एक मान लेते हैं इधर, तो एक हम लोग लेते हैं इधर। तो कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, 6 हाइड्रोजन यूज हो गया आपका। कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया है, कार्बन आपका तैयार है बना करके 3 बॉन्ड। अब कितने किसको जरूरत है, एक की और जरूरत है, ये लो बना दिया सिंगल बॉन्ड, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से ईथेन के अंदर बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो फॉर एक एग्जांपल एक ले लेते हैं C6H6, ये बड़ा फेमस कंपाउंड है, ठीक है ना। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिखेगा। इसका क्या नाम होता है भाई, मालूम होगा बहुत लोगों को, बेंजीन, है ना। इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। अब देखो 6 कार्बन है ना, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और 6ठा कार्बन, ठीक है। 6 कार्बन है, तो ये आपस में कम से कम सिंगल बॉन्ड से तो जुड़े होंगे, तो सबको अपन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, ठीक है। अब ध्यान से 6 हाइड्रोजन है, तो बराबर बराबर से बांटना यही नियम है। तो एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन ये वाला, एक ये भाई साहब ले जाएंगे, एक ये भाई साहब ले जाएंगे, ठीक है। ऐसा करने के बाद आप देखो जरा सा, हर कार्बन ने कितना बॉन्ड बना लिया है, 3 बॉन्ड बना लिया है, लेकिन कार्बन बनाता कितना है, 4 बनाता है। तो हमारी मजबूरी है, मुझे एक जगह पे क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। जैसे हमने डबल बॉन्ड किया तो इस भाई साहब का 4 पूरा हो गया। अब अल्टरनेट में अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं तो दोनों का 4 पूरा हो गया, और अल्टरनेट में मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं, है ना, तो इसका भी 4 पूरा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से किसका स्ट्रक्चर आपके पास बन गया, बेंजीन का बन गया। तो जरा सा देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए इथेन मॉलिक्यूल्स ऐसा ही बनाए थे हम लोग, ठीक है। ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन कार्बन, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, और इसको हम लोग एंगल पे रखते हैं, और ये एंगल 109 डिग्री होता है, जो आपको बाद में समझ में आएगा। तो आपको क्लास 10th स्टैंडर्ड पे एंगल का टेंशन नहीं लेना है, एंगल जैसा मन करे 90 हो 90 आप बना दो, ठीक है। लेकिन जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपको एक डेफिनेट एंगल भी दिखाना पड़ता है, ठीक। तो इस तरीके से आप कार्बन के अंदर बॉन्डिंग बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग कौन सा बनाए थे, बेंजीन, C6H6। देखिए आपके सामने C6H6 बना हुआ है, ऐसा ये भी हम लोग बनाए थे। आप देख सकते हैं ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है सेम बना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास बेंजीन का बन गया। तो इस तरह से आप कोई सा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दो और हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि बना करके दिखाओ मेरे को C3H6 का, ठीक है ना, C3H6 का। तो रैंडमली 3 कार्बन ले लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों में सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, डबल होगा तो देखा जाएगा, सही है। अब 6 हाइड्रोजन है, तो बराबर बराबर से काम करना है। तो मान लो सपोज कि हम एक हाइड्रोजन को यहां रखते हैं,
तो एक हाइड्रोजन को यहां भी रखेंगे, एक हाइड्रोजन को यहां भी रखते हैं, फिर एक हाइड्रोजन को यहां रखते हैं, तो एक हाइड्रोजन को यहां भी रखते हैं और एक हाइड्रोजन को यहां भी रखते हैं। अब ऐसा करने पर ना एक दिक्कत दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, ये वाला 3 बना रहा है, हमको कार्बन का कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं, अब क्या ऑप्शन है, हाइड्रोजन तो खत्म हो गया, तो अब ये 3 4 कैसे होगा, मतलब ये वाला जो 3 है ये 4 कैसे हो सकता है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, आखिर ये वाला हाइड्रोजन जो है मेरा, ये 3 ही बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है और इसको हमको 4 करना है। कैसे, एक ही ऑप्शन बच रहा है, यहां पे क्या कर दो, डबल, है ना, यहां पे कर दिया डबल, तो इस कार्बन का तो 4 हो गया, लेकिन बीच वाला कार्बन के साथ देखो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। कितना बना लिया वो, 5 बना लिया, यानी हम लोग को बीच में से एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, तो हटा दिया भाई। लो एक काम करते हैं, बीच वाले हाइड्रोजन को हटा देते हैं ताकि सारी चीजें जो है मेंटेन रहे। ठीक है, बीच वाला हाइड्रोजन हटा लिया हम लोगों ने। अब देखो बीच वाला कार्बन भी कितना बना लिया, 4 बना लिया। अब एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तुमने जो सेंटर से हटाया था, तो चलो अब जो बचा हुआ है उसको इधर यूटिलाइज कर लिया जाए। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन को क्या करें, यहां लगा दिया। अब देखो बन गया। ठीक, तो बार बार इतना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बार बार इतना दिमाग नहीं लगाना है। अब मैं फाइनली कंक्लूड करता हूं कि कैसे हम लोगों को दिमाग लगाना होता है। ठीक है, तो ये एक मैं बना के दे दिया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, C3H4, सही है ना, C3H4। ठीक, अब C3H4 को ड्रॉ करते हैं, तो देखो वैसा ही करेंगे, 3 कार्बन है, बना दिया, सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो होगा देखा जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। 4 हाइड्रोजन है, तो अपने मन से जितना हाइड्रोजन रखना है रख लीजिए। मान लीजिए सपोज, मान लीजिए यहाँ पे आप 1 हाइड्रोजन रखते हैं, है ना, कुछ भी अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मान लीजिए कि यहाँ पर 1 रखते हैं, 4 एडजस्ट करना है आपको, 1 यहाँ रख लीजिए और 1 और यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, जैसा मन करे वैसा कर लो, कैसे भी एडजस्ट कर लो। अब जैसे देखते हैं, इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, 2 ही बॉन्ड है, बनाना कितना है, 4 बनाना है। तो क्या मैं 1 बॉन्ड बढ़ा दूं, काम चला, नहीं चला भाई साहब, देखो ये अभी तो 3 ही बनाया है, 1 और बढ़ाना पड़ेगा। चलो 1 और बना देते हैं। अब इस कार्बन का काम पूरा हो गया, लेकिन आप देखो वापस से इस कार्बन के साथ अत्याचार हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, 5 बॉन्ड बना रहा है, बनाता कितना है, 4। यानी हम लोग जो पिछली गलती करे थे वो वापस से यहाँ पे ये गलती हम लोग कर रहे हैं, तो वापस से अपनी गलती को हम लोग सुधारते हैं। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते, इस हाइड्रोजन को मैं यहां से हटा दे रहा हूं। सही है, चलो अब एक हाइड्रोजन आपका स्टॉक में आ गया, ध्यान रखिएगा, एक हाइड्रोजन आपका स्टॉक में है। ठीक, उस एक हाइड्रोजन जो स्टॉक में, उसको क्या करें, यहां लगा देते, बन गया। ठीक है ना, अब हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अब देखो ये C3H6 था, ठीक है ना, ये C3H6 था, मतलब हाइड्रोजन कार्बन की संख्या का एग्जैक्ट 2 गुना। ये C3H4, यानी यहां पर ये हाइड्रोजन जो है C3H6 में हाइड्रोजन जो है वो कार्बन की संख्या का डबल। यहां पे C3H4 में जो हाइड्रोजन है वो कार्बन की संख्या के डबल से 2 कम। ठीक है, और CH4 याद करो, पिछले स्लाइड में जो हम लोग जो एक CH4 बनाए थे, कहां पे मैं बनाया था, ये देखिए, ये वाला देखिए। ठीक है, इस वाले को आप ड्रॉ देखिए, तो C2H6 यानी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 ज्यादा। ठीक है ना, ये चीजें समझ में आ रही है। तो जब 2 गुना से 2 ज्यादा है तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, और आगे देखो, ठीक है, जब एग्जैक्ट डबल है तो डबल बॉन्ड आ रहा है, और जब 2 गुना से 2 कम है तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है ना, तो फाइनली कंक्लूजन हम लोग क्या करें, फाइनली हम लोग कैसे पहचानेंगे, बार बार इतना हिट एंड ट्रायल नहीं करना अपन को। फाइनली जो हम लोग समझेंगे वो ये समझेंगे, ठीक है, कि क्या ड्रॉ करेंगे कि यदि कार्बन की संख्या n हो और हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 ज्यादा हो, यानी 2n+2 हो, तो इस केस में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट डबल हो, सपोज कार्बन की संख्या n हो और हाइड्रोजन की संख्या डबल हो, यानी 2n हो, तो इस केस में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कार्बन की संख्या n हो और हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 कम हो, यानी -2, तो इस केस में कार्बन कार्बन में मेरा ट्रिपल बॉन्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई, ठीक। अब इधर मैं फ्री बॉन्ड क्यों दिखाया हूं, वैलेंसी को दिखाने के लिए कि हाँ ये 4 बनाता है। ये वाला हो गया, इसी का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन।
इसी का बोलते हैं एल्कीन, और इसको क्या बोलते हैं, एल्काइन। ठीक है ना। तो बस हम लोगों को हाइड्रोकार्बन में ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन को पहचान लेंगे, और एक बार अगर आप एल्केन एल्कीन एल्काइन को पहचान लिए तो कोई भी स्ट्रक्चर आप बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट पहचान लेना है अच्छे से हम लोगों को, उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या होगा तय कर लेना है, और हाइड्रोजन को जो है सो उस हिसाब से अरेंज कर देना। अब देखो कितना आसान हो गया। जैसे ठीक है, समझते हैं। जैसे अब हम आपको दे रहे हैं कौन सा स्ट्रक्चर, C4H6। मुझे बताइए एल्काइन वाला फॉर्मेट है ये, ठीक। तो बस कोई टेंशन नहीं है, 4 कार्बन ले लो, 1 2 3 4, कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, जहां मन करे वहां रख दो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन अरेंज करेंगे, 3, और यहाँ पे भी कितना, इसको जरूरत नहीं है, 4 है, इसको भी जरूरत नहीं है, और यहाँ पे भी कितना अरेंज करेंगे, 3। हाँ, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि इसका क्या कोई दूसरा भी स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल होगा, बट वी आर डीलिंग द स्ट्रक्चर एट क्लास 10th लेवल। ठीक है ना, तो इसके दूसरे स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे 4 कार्बन है, तो यहाँ पे ये कर लीजिए, 2 जगह डबल बॉन्ड दे दीजिए, यहाँ पर जो है C4H6 है ना, तो 2 जगह पे आप डबल बॉन्ड कर लीजिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे दीजिए, यहाँ भी 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 एक हाइड्रोजन दे दीजिए, ये भी इसका सही स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, बट हम लोगों को एल्केन एल्कीन एल्काइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो जब अपन एल्काइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, तो अपन ये वाला जो है ड्रॉ नहीं करेंगे, ये डाइईन का स्ट्रक्चर है ना। फॉर्मूला सेम होता है, और इसी चीज को आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कि यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और 2 अलग अलग स्ट्रक्चर हो, आप देखिए दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये वाला और आपके पास ये वाला अलग अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम है। इसी को क्या नाम देते हैं, आइसोमर्स, है ना। तो इसको हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो दैट इज योर ऑल अबाउट बॉन्डिंग इन कार्बन। ठीक, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन हम लोग यही पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, फिर आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जल्दी हम लोग अपने अगले वीडियोस के साथ आएंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, बोर्ड्स पे ध्यान दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।